हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा ही था कि हमारे राकुन ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आशीना में के कमरे में कोई घुस आया था, मगर आशीना का रिस्पॉन्स सुन के वो सर पकड़ लेता है कि वो कहती है कि सिर्फ हवा के साथ ही वो खिड़की टूटी थी। और वो कहता है सच में ये लड़की मुझे हर बार सरप्राइज करती है, अब मैं क्या करूँ इसका। और इसके साथ ही शुरू करते हैं स्टोरी को। तो तभी करीम वहां पर आता है। करीम आकर कहता है कि राकुन, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। और तभी उसे इजाजत दी जाती है कि बोलो। और फिर वो कहता है कि असल में जो कि मास्कट में जंग छिड़ चुकी है, वो चाहता है कि वो उस जंग में खुद शामिल हो, क्योंकि वो अपने पापा को वहां पर नहीं भेजना चाहता। और सब जानते हैं जिलाल के दारा से निकल जाने के बाद उसने अपनी साजिशें चलनी शुरू कर दी हैं, और जिसकी वजह से कभी भी किसी भी वक्त वहां पर युद्ध हो सकता है। इसलिए वो चाहता है कि वो मस्कट जाकर खुद युद्ध लड़े, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसके पापा अब इस लायक नहीं हैं कि वो एक युद्ध में जाकर लड़ सके, क्योंकि जिलाल ने पहले ही अपने बंदों को भिजवा के उसके पापा की बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दी थी। इसलिए कहीं ना कहीं एक बेटा होने के नाते करीम का दिल इस वक्त पिघल रहा था, और वो यही चाहता था कि इस उम्र में उन्हें युद्ध ना करना पड़े और वो खुद उनकी जगह पर जाकर इस युद्ध में अच्छे से लड़े, क्योंकि वो जानता था जिलाल के इरादे पूरे मजबूत हैं। कुछ भी हो जाए वो सत्ता पर काबू करना चाहता है। इसलिए वो राकुन के सामने आज यही सब कुछ कहने आया था। मगर तभी ये सारी बातें सुनकर ईमान कहता है कि तुम यहाँ के जांबा सिपाही हो, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो पेशियान का क्या होगा। यहाँ पर वैसे ही बहुत कम लोग रह गए हैं, यहाँ पर खतरा मंडरा सकता है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो हम कहाँ पर हमारे मेन योद्धा को लेकर आएंगे, तुम वहां पर होगे, तुम ऑन द स्पॉट नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और तभी हमारे हीरो हमारे राकुन कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये जाना चाहता है तो इसे जाने दो, हमें यहाँ पर सुख शांति बनाए रखनी होगी। हमारा सिर्फ फिलहाल एक ही काम होना चाहिए कि पेशियान में शांति बनी रहे, और यही इस वक्त के लिए सही है, क्योंकि बाहर बहुत कुछ हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ का माहौल भंग नहीं होना चाहिए। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन हरम की ओर घूम रही होती है, और वहां की चहचहाहट को देखकर अपने मन में सोच रही होती है कि मैं कितने वक्त के बाद यहाँ पर आई हूँ। और ये सोच रही होती है कि जब से हम लोग उस दावत में गए हैं तब से मुझे राकुन एक बार भी मिलने नहीं आया, शायद वो अपने कामों में फिर से बिजी हो चुका है। और फिर वो उस इयरिंग को देखने लगती है कि निजान ने आखिर ये इयरिंग उसे क्यों दिया, और ईयान उसे क्यों ये इयरिंग देना चाहता था। ये तो उनकी धरोहर है ना, उनके हायर को पहनना पड़ता है। और फिर वो कहती है चलो छोड़ो, मैं भी क्या फालतू की चीजें सोच रही हूँ, मैं इसे संभाल के रख लेती हूँ। और वो अपने कानों में पहनने लगती है, और मन ही मन इस हरम को देखकर सोचने लगती है कि मैं पहले यहीं पर आई थी, मुझे यहीं पर रखा गया था। हाँ, कितना वक्त मैंने यहाँ पर गुजारा है, मगर अब सारी बातें कुछ अजीब सी लगती हैं। यकीन नहीं आता कि इस जगह पर बहुत सारे लोगों की जान गई हैं, पर क्या सच में यहाँ पर लोगों को मारा गया, उन बच्चों को, उन औरतों को। मगर ऐसा क्यों हुआ, ये तो मैं भी जानना चाहूंगी कि आखिर उस थर्ड राजकुमार के साथ हुआ क्या था कि उसने इतने सारे कत्ल कर दिए एक ही रात में। हाँ, वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है कि सच में मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। और तभी उसे लगता है कि आसपास कोई है, और उसका ये शक गलत नहीं होता, क्योंकि एक शख्स वहां से दीवार फांद कर उसी दीवार पर बैठा हुआ होता है, और वो कोई और नहीं ईयान होता है, जो कि आशीना से ही मिलने आया होता है। और तभी फिर वो आंखें खोलकर जब सामने देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि ईयान वहां आएगा। और एकदम से उसे सामने देखकर चौंक कर कहती है कि ईयान, तुम यहाँ पर। फिर कुछ पल के लिए वो खुद पे काबू नहीं रख पाती, और अचानक से अपने मामू को सामने देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और तभी उसके मामू भी उसे छेड़ते हुए कहते हैं कि आज शैतान बच्चे, कैसी हो तुम। और फिर वो भाग कर आती है जैसे छोटे बच्चे आते हैं अपने मामा से मिलने, और उनके गले लगने लगती है और कहती है कि कितने वक्त के बाद मिले हैं हम। मगर बेचारी उनके सीने से टकरा जाती है और उसके गाल बिल्कुल पिचकू से हो जाते हैं। और फिर वो कहती है कि हाँ, ये क्या हुआ, और एकदम से खुद को सहलाने लगती है। और फिर वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना
कि तुम यहाँ पर ऐसे पेश आओ कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और ये बात सुन के ईयान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मगर यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं है, हम दोनों ही हैं। मैं स्पेशल सारा कुछ इधर उधर देख कर ही यहाँ पर आया हूँ और मुझे पता चला तुम यहाँ पर हो, तो इसलिए मैं तुमसे ही बात करने आया ताकि किसी को पता ना चाहे। मगर क्या तुम बताओगी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है मेरी नन्ही गुड़िया? और ये तो बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि लोग तुम्हें यहाँ पर यहाँ के राजा की महबूबा बुला रहे हैं? हाँ, क्या सच में अब मुझे ये सुनना पड़ेगा? ये सारी बातें सुन के वो बेचारी परेशान हो जाती है कि मैं अब कैसे एक्सप्लेन करूं। और फिर वो कहती है कि वो असल में काफ़ी उलझी हुई कहानी है। और तभी फिर वो कहता है कि मैं सुनना चाहूँगा। और फिर वो सोचने लगती है इतनी सारी कहानी कैसे बताऊँ, मैं पेशियन में कैसे फंस गई थी, कैसे उसने मुझे पकड़कर मुझे जेल में दाखिल किया, क्या क्या हुआ। और फिर वो कहती है बहुत लंबी स्टोरी है, मैं नहीं सुना सकती। और तभी फिर ईयान कहता है कि ठीक है, मत सुनाओ, तुम्हारी मर्जी, मगर मुझे तुम ये बताओ कि अब तुम क्या करने वाली हो? जो भी तुम बोल रही हो कि ये सिचुएशन तुम खुद हैंडल कर लोगी, तो क्या अब तुम यहाँ पे खुद ही सब कुछ संभालने वाली हो? और फिर वो कहती है कि हाँ मैं संभाल लूंगी। तभी पीछे से हमें किसी की परछाई नजर आती है, जैसे उनकी बातें कोई सुन रहा हो। और फिर ईयान कहता है कि क्या अब तुम यहाँ से जाओगी नहीं? फिर वो कहती है कि हाँ मैं जाऊंगी ना, मगर मुझे यहाँ पर कुछ सॉर्ट आउट करना है, पहले मैं सॉर्ट आउट कर लूँ फिर चली जाऊंगी। और तभी ईयान को से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। और फिर वो कहती है कि नहीं, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम बस यहाँ से चले जाओ जाओ, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है, आशीना। और ये बात सुनकर वो एकदम से पीछे पलट कर देखने लगती है कि मुझे आवाज किसने लगाई। और तभी ईयान भी सामने की ओर देखने लगता है कि किसने आवाज लगाई। और ये आवाज किसी और ने नहीं बल्कि हमारे सिहाद ने लगाई थी, क्योंकि वो वहीं पर खड़ा हुआ उनकी सारी बातें सुन रहा था। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? और उसकी ये बात सुन के आशीना एकदम से घबरा जाती है और फिर सोचने लगती है कि अब मैं क्या कहूँ। और फिर कहती है कि वो असल में बात ये है कि इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती तभी गुस्से में राकुन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। और राकुन को इस तरीके से आशीना को लेते जाता देख ईयान को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सोच रहा होता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई इसको ऐसे लेकर जाने की, आखिर ये इसे लेकर कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है। उसका सच में खून खौल रहा होता है, मगर वो खड़ा हुआ कुछ नहीं कर पाता। और इधर गुस्से में हमारा राकुन उसे वहां के दूसरी तरफ ले जाता है। राकुन आशीना को हरम के एक कमरे में ले जाकर उसकी दीवार के पास पटक देता है और साथ में ही अपना हाथ रखकर उसे देखने लगता है अपनी बहुत ही गहरी आंखों से। और फिर एक गहरी आवाज के साथ कहता है कि सच में तुम मेरी उम्मीदों से कुछ ज्यादा ही अजीब निकलती हो आशीना। हर बार तुम ऐसा ही करती हो, आखिर क्यों? और ये कुछ अजीब सा सवाल था। आशीना को समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये किस बारे में बोल रहा है। मगर हम चलते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे हीरो सोच रहे होते हैं कि मुझे रात की खबर मिली कि आशीना की खिड़की से कोई आया, तो मैं घबरा गया था, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए आ रहा था। मगर इससे पहले कि मैं कमरे की ओर जाता मैंने उसे हरम की ओर जाते हुए देखा, तो मैं उसका पीछा करने लगा कि ये कहाँ जा रही है। और तभी एकदम से वो आवाज लगाती है, ईयान तुम यहाँ पर? और ये सुनकर इससे पहले कि राकुन उसे आवाज लगाता वो वहीं पर अपने कदमों को रोक लेता है और उनकी बातें सुनने लगता है। और फिर उसकी वही आवाज बच्चों वाली जिसमें वो कहती है कि कितने वक्त के बाद मिले हैं हम लोग, और वो उसे जोर से गले लगा लेती है। और इधर हमारा राकुन सोच रहा होता है कि वो उसे कैसे गले लगा रही होगी। माय गॉड, मतलब उसकी सोच कुछ भी, लड़के कुछ भी सोच सकते हैं। तभी फिर वो यही सोच रहा था कि अक्सर ये चीज सोचता हूँ कि मुझसे मिलने से पहले तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन से लोग होंगे, कैसे लोग होंगे। इसीलिए तो अक्सर जब मैं तुम्हें गले भी लगाता हूँ तो मैं हमेशा
नर्वस सा हो जाता हूँ कि कहीं मैं वैसा हूँ जैसा तुम चाहती हो। शायद मेरी जिंदगी में भले ही कोई प्यार करने वाला नहीं था, मगर तुम्हारी जिंदगी में तो ऐसा नहीं होगा ना। तुम्हारी जिंदगी में तो शायद बहुत सारे लोग होंगे, इसीलिए तो तुम इतनी ब्राइट हो, इतनी चहचहाती, इतनी चमकती कि लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। और यही तो सच है। और यही सोचकर वो एकदम से घबरा गया था और वहीं खड़ा वो बातें सुन रहा था। तभी यान से कहता है, तो अब तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम्हारा इरादा यहीं पर रहने का है? और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और तभी हमारा राकुन सारे जवाब सुनना चाहता था आशीना के मुंह से कि आखिर वो क्या कहने वाली है। और तभी वो कहती है कि असल में उसे यहाँ पर कुछ अधूरा काम पूरा करना है, इसलिए वो थोड़ा सा सब्र कर रही है, वो वापस आ जाएगी। और ये बात सुनकर राकुन के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि आशीना ऐसे मौके पर ऐसी बात करेगी, क्योंकि जब वो इस बार वापस आई थी तो उसे यही लग रहा था मानो अब वो उसकी जिंदगी से कहीं नहीं जाने वाली। पर हकीकत में अब उसे महसूस हो रहा था कि वो सब एक भ्रम था। और तभी फिर वो सामने खड़ी हसीना को देखकर कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ पे कुछ मजाक चल रहा है या मैं तुम्हारे लिए मजाक हूँ? और ये बात सुन के हसीना अपनी बड़ी आंखें कर कर उसे देखने लगती है और कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही, तुम क्या कहना चाहते हो? और तभी फिर वो कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें अपने जज्बात बयान करने होंगे जो मैं कब से अपने अंदर छुपा के बैठा हूँ। क्या यही चाहती हो तुम? और इससे पहले कि आशीना कुछ समझ पाती, तभी हमारे राकुन उसके करीब आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगते हैं। और ये देखकर आशीना तो एकदम से सुन ही रह जाती है कि यहाँ पर अभी क्या हो रहा है। और तभी राकुन उसे कमर से पकड़कर और करीब करके उसे और गहरी किस करने लगता है। और जिस तरीके से वो किस कर रहा होता है उस तरीके से हसीना की तो एक बार सांस ही फूलने लगती है और वो मन ही मन ये सोचने लगती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्यों ऐसा कह रहा था कि उसे अपने जज्बात मुझे खोलकर दिखाने होंगे। शायद यही उसके जज्बात हैं वो जो कब से छुपा कर बैठा था, और शायद ये वो जज्बात हैं जिन्हें वो दिखाना तो चाहता था मगर कहीं ना कहीं डर रहा था। मगर क्या ये सही है? और इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, तभी उसे किसी के आने की आहट होती है और उसे होश आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कोई उन्हें देख सकता है। तो एकदम से वो राकुन को धक्का देकर कहती है कि दूर हटो, यहाँ पर किसी की आवाज आ रही है, कोई आ रहा है, कोई हमें ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा। और ये देखकर तो राकुन को और गुस्सा आने लगता है।